आपको लगता है कि अगर ये घटना यूपी में न होकर के कहीं अन्य जगह होती, शायद मैं महरूम रह जाता। आपको कब पता चला था कि योगी जी ने एनकाउंटर करा दिया, योगी पुलिस ने? अगर आप साहबा बनने आओगे तो आप यहाँ कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्या सलीम वास्तिक सनातन धर्म अपनाएंगे? हर कोई आपके उस फोटो वीडियो को देख करके हैरान था जिसमें आपकी गर्दन एकदम बहुत बड़ा घाव था, जिस पर पूरी गर्दन कटी हुई थी। उन्होंने तो बहुत गंदा काम किया है, बहुत गलत काम किया है। जो भी इस काम को सपोर्ट करेगा वो इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। ये एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक साहब हैं जो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकल आए हैं। इनके इस वाक़े में बहुत बड़ी इबरत है, एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि हम जन्नत में तब ही दाखिल हो सकते हैं जब हम किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दें, और उनका यही यकीन होता है कि जन्नत में हूर उनसे हमारी शादी या हमारा निकाह तब ही हो सकता है जब हम हक महर में हूरों को इंसानी खून पेश करेंगे, तब हूरों से हमारी शादी हो सकेगी। तो उनके लिए ये एक पैगाम है सलीम वास्तिक का बचना कि अल्लाह ने इन्हें क्यों बचाया। इसलिए बचाया कि अल्लाह ताला ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो किसी भी धर्म को छोड़ दे और जाके कोई और धर्म इख्तियार करे तो उसे कत्ल मत करना। धर्म की मिसाल इस तरह है जैसे एक घर में एक ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद रहते हों और एक फ़र्द ख़ानदान वालों से लड़ पड़े, इख्तिलाफ कर ले और वो घर से निकले और निकलते वक्त ये ऐलान करे, ये फ़ैसला करे कि मैं आइंदा के लिए इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगा। तो अगर इस ऐलान की वजह से कि अब भाई घर में वापस ही नहीं आएगा, इसने घर क्यों छोड़ा, तो घर वाले इसे क्या मार डालेंगे? और अगर मार डाला तो घर वालों ने क्या ये बहुत बड़ी हमाकत नहीं की? इसको एक मौका दे देना चाहिए। घर वालों को ये हक हासिल नहीं है कि जो भी घर को छोड़ देता है वो उसे कत्ल कर दे। नहीं, भाई अभी ये गुस्सा है और जाके जब इसका दिमाग ठिकाने लगेगा तो इसे खुद हमारी याद सताएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि खुद पशेमा होकर माफ़ी मांगने के लिए इसी घर में आएगा और इसी हमारे साथ इसी घर में रहेगा। घर वालों को ये कदम उठाना चाहिए, ना कि उसे कत्ल कर दे। देखिए, सलीम वास्तिक मुसलमान थे और फिर हिंदू धर्म इख्तियार किया। जो कुछ कहा करते थे, जो भी किया इन्होंने, तो इसका भी एक जवाब हो सकता है। अगर उसका इल्मी इख्तिलाफ है तो इल्म से जवाब दो, अगर वो दलील दे रहे हैं तो आप भी दलील दे दें। लेकिन कत्ल करना किसी जत्थे या अफराद का काम नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया ही नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अन्निसा आयत नंबर 137वीं में फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्म कफरू सुम्म आमनू सुम्म कफरू। देखिए, बेशक जो लोग ईमान लेकर आए फिर वो कुफर इख्तियार कर ले, फिर वो ईमान लेकर आए, फिर वो कुफर इख्तियार कर ले। अब सलीम भाई तो मुसलमान थे, एक ही बार इन्होंने इख्तिलाफ किया ना मुसलमान। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये नहीं कहते कि भाई कत्ल कर दिया जाए, सिर्फ ये फरमाया है कि इसके गुनाह हम नहीं बख्शेंगे, इसकी मगफिरत नहीं होगी और इसे राह रास्त नहीं दिखाएंगे। समझ आ गई ना? इसमें कत्ल करने का कोई हुक्म ही नहीं है अल्लाह की तरफ से। तो क्यों एक जत्था, एक जमात, एक टोला जब कोई इस्लाम से खारिज होता है तो क्यों
وہ جا کے انہیں قتل کر دیتا ہے۔ اب کیا اللہ تعالی، مثال کے طور پر اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ جو مسلمان ہو اور پھر وہ کفر اختیار کر لے، جسے ہم کفر کہتے ہیں نا، تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ تو پھر اللہ کی منشا ہو گئی، اللہ کا ارادہ ہو گیا اور اللہ کی نیت اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ تو جب سلیم واسطق نے مسلم دھرم چھوڑ دیا اور دو جوان جا کے انہیں ذبح کرتے ہیں، یہاں تک کہ ذبح کر دیا، کیسے سلیم واسطق بچ گئے؟ اور مارنے والے ذبح کرنے والے وہ مارے گئے، وہ چلے گئے، لیکن سلیم واسطق بچ گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہیں؟ ان دو نوجوانوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے تھی، لیکن کیوں اللہ کی مدد نہیں آئی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جب اللہ کا حکم نہیں تھا، ان کا ذاتی فیصلہ تھا، اور ذاتی فیصلہ غلط تھا ان کا، یا کسی کا بھی ہو اس طرح کا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ جس طرح ان دو نوجوانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں کی، اسی طرح آخرت میں بھی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور جیسے اللہ نے سلیم بھائی کو بچا لیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیم بھائی سے نہیں لڑتے۔ سلیم بھائی اللہ کے باغی نہیں ہیں،